तो रामभद्राचार्य जो कई बार विवादों की वजह से खबर में रहे हैं, उनका एक और विवादित बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज मिनी पाकिस्तान जैसा नजर आ रहा है या प्रतीत होता है। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि देश में हिंदू संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। और कहा कि संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं पर लोग हावी हो रहे हैं, वहां से इनका पलायन हो रहा है। उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। आज भी कह रहा हूँ, क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का। मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? तो चलिए, एक और बयान आ गया है रामभद्राचार्य का इस वक्त, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम लौटते हैं खबरों के साथ। और आइए अब खबर पाकिस्तान की। आतंक को लेकर न उसकी नीयत बदल रही है, कम से कम नजर तो नहीं आती बदलती, और ना ही नजरिया। पाकिस्तान में पंजाब के मुरीदके में लश्कर के तैयबा के ध्वस्त मुख्यालय की इमारतें दोबारा खड़ी की जा रही हैं, और ये सब पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के सहयोग से हो रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसी सूचनाओं का पूरा डोसिया तैयार किया है, जो एनडीटीवी के पास भी है। पाकिस्तान में फिर बन रहा आतंक का अड्डा। आतंकी इमारतों का फिर निर्माण हो रहा। दुनिया भर में भले ही आतंक से परेशान होने का रोना रोता है पाकिस्तान, लेकिन हर बार ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान आतंक के फलने फूलने का सबसे बड़ा अड्डा है। एक बार फिर जानकारी और तस्वीरों ने सामने कर दिया है कि लश्कर और जैश पाकिस्तान में ऐश से हैं। मुरीदके में फिर बन रहा लश्कर का हेडक्वार्टर। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव खबर। ये तस्वीरें पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुरीदके की हैं, जहां लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर फिर से बनाया जा रहा है। लश्कर अपने ध्वस्त मुख्यालय मरकज तैयबा को दोबारा खड़ा कर रहा है। ये वही अड्डा है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने तबाह कर दिया था। इसमें मुख्यालय की 3 मुख्य इमारतों को खंडहर बना दिया था। इसमें एक लाल रंग की इमारत थी जिसमें केडर के रहने और उनके हथियारों का भंडारण किया जाता था। वहीं उमल कुरा नाम से 2 मंजिला बिल्डिंग भी थी, जहां ट्रेनिंग दी जाती थी, साथ ही सीनियर आतंकी कमांडर रहते थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसी सूचनाओं का पूरा डोजियर तैयार किया है, जो एनडीटीवी के पास भी है। डोजियर के अनुसार लश्कर तैयबा अपने ध्वस्त मुख्यालय मरकज तैयबा को दोबारा खड़ा कर रहा है। हमले के बाद यहाँ सिर्फ इमारतों का ढांचा ही रह गया था, लेकिन अब यहाँ काम शुरू हो गया है और इसके लिए बाकायदा फंडिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि लश्कर की कोशिश 5 फरवरी 2026 तक इन इमारतों को दोबारा खड़ी करने की है, ताकि उस दिन सालाना जलसा किया जा सके। ये एक्सक्लूसिव जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, जांच है एनडीटीवी इंडिया की, जिसमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की लश्कर तैयबा फिर से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो आतंकवादी हमले करे, जम्मू कश्मीर पे लोगों को जो है डर फैलाए और किसी तरीके से अपने अंजाम में कामयाब हो। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हमें कहा है कि वो पूरी तरीके से मजबूती से जो है पहरेदारी कर रहे हैं, बॉर्डर पर भी अलग अलग जगह पे, और पाकिस्तान के मंसूबे, उनके जो इरादे हैं आतंकवाद फैलाने के, वो जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में बिल्कुल जो है कामयाब नहीं होंगे। ये तस्वीरें देखिए। जानकारी के मुताबिक लश्कर तैयबा ने 18 अगस्त को यहाँ बुलडोजर और भारी मशीनें बुलवाईं और मलबे को हटाने का काम शुरू किया। ह्यूमन सोर्स वीडियो से ये खुलासा हुआ। लश्कर के लोगों को यहाँ साफ सफाई करते देखा गया। जानकारी के मुताबिक 4 सितंबर को दोनों खंडहर इमारतों को भी जमींदोज कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर ने अपना ट्रेनिंग सेंटर बहावलपुर के मरकज अक्सा में शिफ्ट कर दिया था, और उसके बाद कसूर जिले के पटोकी में मरकज यारमुक में। इससे ये भी पता चलता है कि लश्कर के दूसरे सेंटर लगातार सक्रिय रहे। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये दोनों लश्कर के आतंकवादी हैं। एक तरफ ये लश्कर का आतंकवादी मौलाना अबूजार है। अबूजार मरकज तैयबा का डायरेक्टर है, और दूसरी तरफ हाथ में बंदूक लिए लश्कर का कमांडर आतंकी यूनुस शाह बुखारी है।
एनडीटीवी के पास लश्कर के आतंकवादियों की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों की मौजूदगी में निर्माण कार्य हो रहा है। पाकिस्तान जो है, अब जो फंड्स आ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड के फंड्स इधर उधर से आ रहे हैं। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है इनको, तो पूरे फंड्स देगी और बिल्कुल बेस तैयार करा देगी। पर ऊपर उनका जो नुकसान हुआ है वो बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। 6-7 बिल्डिंगें अगर हमने गिरा भी दी वो 3-4 महीने में खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि हमने किया। अगर आप उनके 40-50 लोग मार भी देंगे और भी आ जाएंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आइडिया है ये इनकी पॉलिसी में है, इनके खून में आइडिया है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और उनको उठाना, और सिर्फ बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। जानकारी के मुताबिक सिर्फ लश्कर ही नहीं, जैश की इमारतों को भी दोबारा खड़े करने की कवायद चल रही है। डोजियर के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की इमारतों को दोबारा खड़ा करने के लिए वित्तीय मदद का खुले तौर पर ऐलान किया गया है। अगस्त में लश्कर को करीब 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिले। अनुमान है कि इन इमारतों को खड़ा करने में करीब 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लगेंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर फंडिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि लश्कर ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर चंदा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है। ये बिल्डिंगें वही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, नेस्तनाबूद हो गई थी। लेकिन अब कई महीनों के बाद आसिम मुनीर के इशारे पर अब पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबा फिर से कोशिश कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे, जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर हमला करे और फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दे। और जो फ्लड का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान में चैरिटी के नाम पे, उसका भी पूरा पैसा जो है लश्कर तोयबा और टीआरएफ के आतंकवादियों को जा रहा है। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान की धरती और पीओके में आतंकियों के अड्डे बनते हैं। मुरीदके में जिस तरह लश्कर के हेडक्वार्टर को फिर से बनाने का काम शुरू हुआ है, उसने पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर सामने ला दी है। आदित्य राज कौल, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए एक बड़ा कदम लिया गया है। रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 मेक इन इंडिया रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। भारत में बढ़ेगी राफाल शक्ति। भारत का प्लान मेक इन इंडिया राफाल। भारत की हवाई ताकत जल्द ही और ज्यादा घातक हो सकती है। नए लड़ाकू विमानों की एक पूरी फौज लाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 राफाल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। खास बात यह है कि ये विमान फ्रांस की दसॉ एविएशन कंपनी और भारतीय एरोस्पेस कंपनियां मिलकर बनाएंगी। यानी ये राफाल मेक इन इंडिया के तहत होंगे। इनमें 60% सामान स्वदेशी होगा। इस बारे में आधिकारिक रूप से रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक वायुसेना से यह प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है। इस सौदे के तहत 114 राफाल लड़ाकू विमानों को भारत में ही बनाने की तैयारी है। अगर ये सौदा मंजूरी पा जाता है तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। रफाल एयरक्राफ्ट का एडवांटेज ये है कि इंडिया ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन रफाल के उड़ा रहे हैं और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, ये इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है इस पे इनके मुकाबले में एनीवे रफाल विल हैव एन एडवांटेज। राफाल पहले से ही भारतीय वायुसेना की एक मजबूत दीवार बन चुके हैं। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले ये नए राफाल देश की आत्मनिर्भर रक्षा को भी मजबूत करेंगे।
अगर सरकार राफाल एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला लेती है तो वायुसेना के लिए ये आसान होगा, क्योंकि वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफाल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इस विमान के लिए अलग से कोई ढांचा नहीं बनाना पड़ेगा। इसकी खूबियों और कमियों से वायुसेना अच्छी तरह वाकिफ है। रिक्वायरमेंट ये है कि डिसीजन खाली लेना नहीं और उसको बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये प्रपोजल जल्द से जल्द इनको गवर्नमेंट वेटिंग करे और देखे कि ये सबसे बेस्ट प्रपोजल है और उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि इंडियन एयरफोर्स का जो मॉडर्नाइजेशन नीड है और फाइटर स्ट्रेंथ का जो ड्विंडलिंग स्ट्रेंथ है उसको अरेस्ट किया जाए एंड इट कम्स बैक टू व्हाट इट वाज डिजाइन्ड फॉर। संभावना ये भी है कि वायुसेना 3 से 5 राफाल स्क्वाड्रन खरीदे, जिससे वायुसेना आने वाली चुनौतियों का सामना बखूबी कर सके। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की अलग अलग विंग्स इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही हैं। जल्द ही इसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी डीपीबी और फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी के पास भेजा जा सकता है। देश में पहले से ही 36 राफाल मौजूद हैं। नौसेना के लिए 26 राफाल ऑर्डर किए गए हैं। अब 114 नए विमानों के सौदे की बात है। इस सौदे पर अगर मुहर लग जाती है तो भारतीय वायुसेना के पास कुल 176 राफाल विमान हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की अभी केवल 29 स्क्वाड्रन हैं। इनमें से मिग-21 की 2 स्क्वाड्रन सितंबर अंत तक रिटायर हो जाएंगी। इसके बाद वायुसेना के पास केवल 27 स्क्वाड्रन बचेंगे। अगर सरकार राफाल के सौदे को मंजूरी दे देती है तो भारत की हवाई ताकत का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।